हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है? उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद विलियत खान। तो ऑप्शन हो जाएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये किस चीज से संबंधित है? ये है तबला से। किससे? तबला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई शहनाई से संबंधित है। और उस्ताद विलायत खान, ये एक सितार वादक है। कौन है? सितार वादक। सितार वादक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मडकी। मडकी नहीं, मटकी है। ठीक है। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान। ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। बिहार कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है। और एक और है मटकी के साथ ढोल भी। ढोल भी लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? शिबू सोरेन, सिमल सोरेन, चरण सोरेन, चंपाई सोरेन। ऑप्शन हो जाएगा चंपाई सोरेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लोकतंत्र की जननी शीर्षक वाली झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसे किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया था? गृह मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय ने। किसने बनाया था? संस्कृत मंत्रालय ने इसको बनाया था। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। और भारत लोकतंत्र की जननी, विश्व दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र रूप में भारत की पहचान से गहराई से मेल खाता है। ठीक है, ये इसका विषय था। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी, आंध्र प्रदेश की जो झांकी थी वो किस विषय पर थी? स्कूल शिक्षा में क्रांति लाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। किसने लिखी? कपिल देव ने लिखी। स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है। और इनके द्वारा अन्य पुस्तकें, पहली पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल। दूसरी इनकी पुस्तक है वी द सिख। वी द सिख। तीसरी इनकी पुस्तक है बाय गॉड्स ड्रिक। बाय गॉड्स डिक्री। ये तीनों की तीनों पुस्तक कपिल देव की हैं। ठीक है। और वीवीएस लक्ष्मण की क्या, कौन सी पुस्तक है? वीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। एंड बियॉन्ड। ये है वीवीएस लक्ष्मण की। युवराज सिंह की है द स्टेट ऑफ माई लाइफ। द स्टेट ऑफ माई लाइफ, ये है युवराज सिंह की। सचिन तेंदुलकर की है प्लाइंग इट माई वे।
playing it my way and chase your dream, your dream। ये है सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 12, 13, 14, सॉरी 11। ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ 11। 11 फुटबॉल, 11 खिलाड़ी होते हैं किसमें? फुटबॉल टीम में। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व में फुटबॉल का सर्वशास्त्रीय है कौन सा? फीफा। जी पर क्या नाम है इसका? फेडरेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल दी इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, एसोसिएशन। इसकी इसकी स्थापना कब की गई थी? 1904 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में, ज्यूरिख। और ये ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? श्रीरंगम द्वीप, माजुली द्वीप, भवानी द्वीप, अगत्ती द्वीप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये कहाँ पर स्थित है? भारत के, भारत के असम राज्य में, असम राज्य में। किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? कीमती खनिज, दलहन, जूट, बागवानी और शहद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ बागवानी और शहद से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति ये है 1991 में शुरू हुई और 2003 तक चली थी। कब तक? 1991 से 2003 तक। जनक कौन है? स्वर्ण क्रांति के जनक, के जनक ये हैं निरपक, निरपक तुतज, तुतज। ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। लाल क्रांति, लाल क्रांति, लाल क्रांति टमाटर से। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली से। काली क्रांति पेट्रोलियम से। गोल क्रांति आलू से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा। ठीक है। और रजत क्रांति, रजत क्रांति ये कपास से संबंधित है। यहाँ से हमारे क्रांति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सब तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी भूमि, सीमाएं
डैश देशों के साथ साझा करता है? 7, 8, 6, 9। ऑप्शन हो जाएगा क्या? 7 देशों के साथ साझा करता है। ठीक है, 7 देशों के साथ। कौन कौन से देश है वे? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये 7 देश हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जो दो हमारे देश हैं, श्रीलंका, श्रीलंका और म्यांमार, सॉरी, और मालदीव, ये पानी के साथ साझा करते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं पानी के साथ, पानी के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं तमिलनाडु का। कौन सा शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होगा, केरल का है कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम। मणिपुरी, मणिपुरी, ये मणिपुर का है। ओडिसी, ओडिसी, ये ओडिशा का है। उड़ीसा का है। और सत्रिय, ये आप मुझे कमेंट में बताइए कहाँ का है। तो हमारे 8 लोक नृत्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य, विशाखादत्त, मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को। किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। और विशाखादत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ये विशाखादत्त की है। मेगस्थनीज की लिखी पुस्तक इंडिका, इंडिका। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन्यजीव संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। तो ये वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ये कब से कब तक थे? 1856 से 1862 तक। और 1857 में क्या हुआ था? सैन्य विद्रोह हुआ था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट भारत की बात कर लेते हैं।
भारत के पहले वॉइसरॉय के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के पहले वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। और इनके व्यापक सिद्धांत वापस लेने का 1857 में। 1857 में जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो भी इन्हीं के समय हुआ था, सैन्य विद्रोह। इसी के कारण इन्होंने व्यापक गत के सिद्धांत को वापस लेना था, को वापस लेना था। और इनकी दंड प्रक्रिया संहिता की शुरुआत हुई इनके समय में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1858, बंगाल किराया अधिनियम, बंगाल किराया अधिनियम, इन्हीं के समय में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के शासक, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। तो किसने करा था? अशोक ने करा था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ठीक है। जो सांची का स्तूप है कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन जिले में। रायसेन जिले में स्तूप है। ये जो है देश के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है। देश के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक, ठीक है। अशोक के बारे में बात करते हैं, महान अशोक के बारे में, जिसे जाना जाता है महान अशोक। महान अशोक भरतरथ जो था गुप्त साम्राज्य का, सॉरी, मौर्य साम्राज्य का सबसे कौन था? आखिरी शासक था। और चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। मौर्य वंश के बाद इनका दूसरा बेटा बिंदुसार बना था। और अशोक के बारे में बात करते हैं, अशोक तीसरा था। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। और इसी की मृत्यु के किसने करी थी? पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की मृत्यु कर कर किस वंश की स्थापना करी थी? शुंग वंश की स्थापना करी थी। शुंग वंश की स्थापना करी थी। ये अंतिम मौर्य शासक हैं और सबसे पहले स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। महान शासक के बारे में बात कर लेते हैं। कलिंग युद्ध के बाद युद्ध का त्याग करा इन्होंने। कलिंग युद्ध के बाद, युद्ध के बाद युद्ध का त्याग कर दिया था। और कलिंग का युद्ध का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? वो 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? 15 भाषाएं होती हैं। कितनी भाषा? 15 भाषा। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, शनि और अरुण। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। चार सबसे बड़े, चार सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह की बात कर लेते हैं।
नंबर 1 सेरेस, नंबर 2 वेस्टा, नंबर 3 प्लस और नंबर 4 हाइजिया। ये 4 सबसे बड़े शुद्ध ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी को डैश में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? 100, 101, 102, 103। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 101वें संविधान संशोधन द्वारा। कब पारित किया गया था? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। और इसकी जीएसटी की पहली अवधारणा कब रखी गई? 2005 में पी चिदंबरम द्वारा। पी चिदंबरम द्वारा 2005 में जीएसटी की अवधारणा रखी गई थी। और जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश, जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? वो है फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला। और जीएसटी के अंतर्गत दरें कौन कौन सी आती हैं? जीएसटी के अंतर्गत दर, टैक्स बोलते जिसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी का आदर्श वाक्य, जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है? वो है एक राष्ट्र एक कर। याद रखना, एक राष्ट्र एक कर, एक बाजार, एक बाजार। ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम बात कर लेते हैं 103वां जो संविधान संशोधन था, ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ठीक है, और 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग से संबंधित है ये वाला। और 100वां संविधान संशोधन ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते के प्रावधानों से संबंधित है। गति का पहला समीकरण किन के बीच संबंध प्रदान करता है? तो गति की समीकरण कौन कौन सी होती है? पहली समीकरण होती है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरी समीकरण होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी समीकरण होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ पर v क्या है? वेग है। कौन सा वेग? अंतिम वेग है। कौन सा वेग है? अंतिम वेग। और u क्या है? प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग। s दूरी है। a त्वरण है। और t समय है। तो पहला जो नियम है, समीकरण है, वो किस किस के बारे में संबंध बताता है? वेग, त्वरण और समय। तो वेग और त्वरण और समय ऑप्शन नंबर ग इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डेमोक्रिट्स, थॉमसन, ई रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन। तो इसका प्रतिपादन क्या था? क्या? डेमोक्रिट्स ने। ठीक है, थॉमसन ने करा था इलेक्ट्रॉन का। ई रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा कणों की खोज की थी। कणों की खोज। और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का जनक। इनको कहा जाता है परमाणु सिद्धांत का जनक। अगर क्वेश्चन आता है परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन ने। और परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने करा था? तो ऑप्शन हो जाएगा डेमोक्रेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। जनवरी 2024 तक रामसर सूची में हाल ही में जोड़े गए 5 में से कौन सा भारतीय आर्द्रभूमि नहीं है? मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अक्स अक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व,
पुलिकट झील, ये पुलिकट झील है। अगनाशिनी मुहाना, ऑप्शन हो जाएगा गे पुलिकट झील। ठीक है, कितनी हो गई अब 2024 तक? 85, 85 और 5 कौन कौन सी जोड़ी गई है? कर्नाटक की 3 है, कर्नाटक की मगधी, ये भी कर्नाटक की हैं, और अक्समुद्री ये भी कर्नाटक की है, अग्नाशिनी ये भी कर्नाटक की है, और 2 तमिलनाडु की, तमिलनाडु की 2 हैं। पहली हैं करेवेट्टी, करेवेट्टी पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, और दूसरी है लॉन्गवुड, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, सोलर रिजर्व। ठीक है गाइस।